हेलो फ्रेंड्स, जिज्ञासा विद सेल्फ स्टडी में आपका स्वागत है। हिस्ट्री का नेट का जेआरएफ का जो पेपर है 2019 का, उसे हम डिस्कस कर रहे हैं। दिसंबर का है ये। क्वेश्चन नंबर 1 है, इतिहास का संदर्भ विषय वस्तु और विचार प्रक्रिया से है। तर्क है इसका, ऐतिहासिक चिंतन की विचार प्रक्रिया में प्रश्न करना, साक्ष्य जुटाना, साक्ष्य के स्वरूप का पता लगाना और अन्य द्वारा लिखित आख्यानों की मीमांसा करना सम्मिलित है। तो ए और आर दोनों सही हैं और ए की व्याख्या आर कर रहा है, क्योंकि इतिहास होता क्या है उसके बारे में ये बता रहा है। आदमगढ़, बाघोर, डिडवाना एवं हथनोरा में से किस स्थान पर मानव जीवाश्म पूरा पाषाणकालीन औजारों के साथ स्वस्थानीय मानव पाए गए हैं? तो ये हथनोरा में पाए गए हैं। अमीर खुसरो द्वारा रचित कृतियां हैं हस्त बहिस्त, मतला उल अनवर, खजायन उल फुतूह, नूर नूहे सिपीहर। तो ये अमीर खुसरो ने इनको लिखा था। आरंभिक 13वीं शताब्दी में बिहार और बंगाल को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य की स्थापना की थी। किसने की थी? मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने। अब तीर्थकर हैं और उनके चिन्ह बताए गए हैं। आदिनाथ का जो है वो सांड है, मल्लीनाथ का घड़ा है, महावीर का है शेर और पार्श्वनाथ का सर्प। किस स्थल पर 2001 में जीवाश्मीकृत मानव शिशु कपाल पाया गया था? तो ओडई में। मौर्य प्रशासन में रिपोर्टरों को कहा जाता था। मौर्य प्रशासन में रिपोर्टरों को प्रतिवेदक कहा जाता था। अभिकथन ए, गर्व, अहंकार, सहानुभूति, विद्वेष, व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता, राजनीतिक मतभेद, सामाजिक विभेद, धार्मिक विवाद या देशभक्तिपूर्ण भावना किन्हीं व्यक्तियों को मूल अभिलेखों को विकृत बनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं? तर्ककार है इसका, विद्वता, राजनीतिक वक्तव्यों के बीच एक धूसर क्षेत्र बना रहता है जो संभवतः अन्यों की तुलना में इतिहासकारों को अधिक प्रभावित करता है, क्योंकि उनका चिरकालिक रूप से राजनीतिज्ञों वेद दावों के लिए उपयोग किया जाता रहा है। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की व्याख्या आर नहीं कर रहा। आर थोड़ा सा अलग बोल रहा है। राजनीतिक संगठनों का उनकी स्थापना का कालक्रम। पहले इसमें बॉम्बे एसोसिएशन 1852, पूना सार्वजनिक सभा हुई थी 1870 ईस्वी में, मद्रास महासभा हुई थी 1884 में और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन हुआ था 1885 में। किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? तो ये बेनिडिटो क्रोचे ने कहा था। बल्ख व बदस्खा पर मुगल सैन्य अभियान के संबंध में सही कथन है। इन्होंने कहा था कि मुगल सम्राटों की उद्घोषित इच्छा थी कि वे अपनी पैतृक भूमि को पुनः प्राप्त करें। शाहजहां बल्ख व बदख्शा के शासक नजर मोहम्मद को दंड देना चाहता था, जिसकी काबुल पर निगाहें थी। गुलबर्गा की जामा मस्जिद की विशेषताएं हैं, भारतीय और ईरानी तत्व परस्पर ऐसे गुथे हुए हैं कि उन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता। संपूर्ण संरचना विशालकाय स्तंभ युक्त छतदार भवन है। 7 पंक्तियों में व्यवस्थित छोटे गुंबदों से संपूर्ण छत आच्छादित है। अभिकथन ए, राजशेखर ने बाल रामायण शीर्षक एक नाटक लिखा था। तर्क आर, वह प्रतिहार राजा रामभद्र के शिक्षक थे। तो ए सही है, लेकिन आर गलत है। किन पुराणों में बुद्ध को विष्णु के अवतारों की सूची में सम्मिलित किया गया? तो भगवान बुद्ध जो थे तो उनको विष्णु के अवतार माने गए हैं। एक तो अग्नि पुराण में, एक भागवत में और एक मत्स्य पुराण में। सही कथन है। कासिम खान को उनके सैन्य अभियंता के साथ साथ भवन निर्माता के रूप में ख्याति के कारण आगरा किले की इमारत का अधीक्षक चुना गया था। बाद में उसे आगरा किले का गवर्नर बनाया गया था। फादर मोन्सेरेट टिप्पणी करते हैं कि उसे सफ़र मीना सेपर के साधारण स्थिति से उच्च प्रतिष्ठा तक उठाया गया था। भारत में यात्रियों का आगमन सबसे पहले अलबरूनी आया था, 11वीं शताब्दी में अलबरूनी आया था। फिर इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में आया था। सिदी अली रईस आया था 16वीं शताब्दी में और विलियम फिंच आया था 17वीं शताब्दी में।
थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्य उद्देश्य हैं मानवता के लिए विश्व बंधुत्व की भावना का निर्माण, प्राचीन धर्मों, दर्शनों, विज्ञानों को बढ़ावा देना, प्रकृति के नियमों का अन्वेषण और मनुष्य में छिपी दैवीय शक्तियों का विकास करना। फरमान जारी किया जा सकता था राजाओं द्वारा। शाहजहां चित्रकार थे तो मोहम्मद नादिर, समरकंदी और मीर हाशिम ये शाहजहां के काल के चित्रकार थे। बनारसी दास ने 1641 में किस भाषा में एक अति रोचक आत्मकथा अर्धकथानक लिखी थी? तो ब्रज भाषा में। अभिकथन ए है कि डॉक्टर अंबेडकर के अलावा कोई अन्य नेता दलित वर्गों को अपने स्वयं के विकास के लिए जागृत एकजुट करने में सफल नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने उन्हें अस्मिता भाव प्रदान किया। तर्ककार है कि डॉक्टर अंबेडकर का संपूर्ण व्यक्तित्व एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था के मुखर विरोध के प्रति समर्पित था जिसने उन्हें और उनके लोगों के जीवन को सामाजिक बहिष्करण, भौतिक वंचना, सामाजिक आघात और अपमान की ओर धकेला था। तो ए और आर दोनों सही हैं और ए की व्याख्या आर करता है। अतिरंपकम, भीमबेटका, हुनसंगी एवं पलेरू में से किस पुरापाषाणकालीन स्थल पर एशुलियन औजारों के साथ पशुपात चिन्ह के समुच्चय साक्ष्य मिला है? तो अतिरंपकम में मिला है ये। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार काशी और कौशल के कितने गणराज्य पूर्वी भारत के शक्तिशाली महासंघ थे जिन्होंने मगध के राजा अजातशत्रु का विद्रोह किया था? तो ये 18 थे। उपनिवेशिक भारत में विज्ञान के संवर्धन के बारे में सही कथन है। 19वीं सदी में भारत ये विज्ञान शिक्षा यूरोप केंद्राभिसारी व प्रभुत्ववादी थे। महेंद्र लाल सरकार के लिए राजनीतिक राष्ट्रवाद का विज्ञान और उसकी मार्गदर्शक प्रवृत्ति के बिना कोई अर्थ नहीं था। उपनिवेशिक विज्ञान उपनिवेशिक के ताने बाने के साथ जटिल रूप से बुना हुआ था। वह सुल्तान जिसने काजी की सलाह पर शरीयत को क्रियान्वित करने से इनकार कर दिया था वो अलाउद्दीन खिलजी था। इतिहास लेखन की बाह्य आलोचना स्वयं शोध व अनुभवजन्य सक्रिया का सही प्रकार्य है। तो प्रलेख के लेखक का पता लगाना, प्रलेख का स्थान निर्धारित, प्रलेख का काल निर्धारण और लेखन की वास्तविक तिथि, मास और वर्ष का पता लगाना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कोई भारतीय नहीं कर सकता था। यदि किसी भारतीय ने ऐसा कोई अखिल भारतीय आंदोलन शुरू किया होता तो भारत के अधिकारियों ने आंदोलन को अस्तित्व में ही नहीं आने दिया होता। उन दिनों राजनीतिक आंदोलनों को लेकर इतना अविश्वास था कि यदि कांग्रेस के संस्थापक एक अंग्रेज नहीं हुए होते तो प्राधिकारियों ने आंदोलन को कुचलने का तत्काल कोई रास्ता ढूंढ लिया होता। तो ये कहा था गोपाल कृष्ण गोखले ने। वह सम्राट जिसने मनसबदारी प्रथा में 2 सिंह अस्पा को लागू किया तो वो जहांगीर था। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में जमुना दास मेहता, स्वामी गोविंदानंद, यूसुफ मेहरली और पुरुषोत्तम दास ठाकुर में से किस प्रतिनिधि डेलीगेट ने गांधी इवरिन समझौते का विरोध नहीं किया था? तो पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास जी थे जिन्होंने इवरिन गांधी समझौते का विरोध नहीं किया था। अब ये सम्मिलित करनी है। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ए नेशन इन मेकिंग, थियोडोर एल्शाए, द लीगेसी ऑफ द लोकमान्य, सुभाष चंद्र बोस, द इंडियन स्ट्रगल 1935 से 42, शहनवाज खान, माई मेमोरीज ऑफ आईएन एंड इट्स नेताजी, इन्होंने ये लिखा है कि सम्राट के शासनकाल के अंतिम वर्षों में वतन जागीर की अवधारणा अस्तित्व में आई। अकबर, घटनाओं का व्यवस्थित कालक्रम है। पारसी पोलस का दहन, उसके बाद हुआ सिकंदर द्वारा हिंदू कश के पार पूर्वी ईरान पर विजय, सिकंदर का भारत से वापस जाना, सिकंदर के साम्राज्य का त्रिपलेसिस में विभाजन। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में सही कथन है। सामाजिक सुधार, बौद्धिक जागरण के लिए उनके प्रयासों का मूलभूत सिद्धांत मानवता थी। उन्होंने आधुनिक वैज्ञानिक देशज शिक्षा के प्रसार के लिए अथक प्रयास किए। उन्होंने मानव समानता पर आधारित सामाजिक सुधार के लिए कार्य किया। प्रसिद्ध सिंधु नदी की हरिरुद्ध, कुंभा, कुर्मू एवं वितस्ता में से कौन सी सहायक नदियाँ अफगानिस्तान में अवस्थित थी? तो अफगानिस्तान में एक तो कुंभा है, कुर्मू है और तीसरी है हरिरुद्ध।
सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कथन है, उसे मालूम था कि नमाज प्रार्थना कैसे पढ़ी जाए, लेकिन उसने कभी रोज़ा उपवास नहीं रखा। उसने नशीले पेय पदार्थों को निषेध किया। अलाउद्दीन खिलजी ने इलाहाबाद स्तंभ लेख में उल्लेखित समुद्रगुप्त द्वारा विजित दक्षिणापथ के राज्यों का क्रम है। एक तो पृष्ठपुर, कांची, वेगी और देवराष्ट्र। स्टार ऑफ इंडिया यूरोपियनों और भारतीयों दोनों के लिए नाइटहुड की एक गैर आनुवंशिक उपाधि प्रदान करना शुरू किया गया था, तो 1861 में। जावा में किस देवता का सर्वोच्च स्थान रहा है, तो भगवान शिव का। फिरदौस मकानी बाबर के संस्मरणों को तुर्की से फारसी में अनुवादित कर अकबर ने के समक्ष प्रस्तुत किया और अत्यधिक प्रशंसा बटोरी। अब्दुल रहीम खाने खाना ने 19वीं सदी में सामाजिक परिवर्तन के बारे में कथन है, सामाजिक मुक्ति की दिशा में हुई समस्त प्रगति अथवा अवस्था विधि से अनुबंध विधि में और परिवार और जाति व्यवस्था के नियंत्रणों से व्यक्ति की स्वेच्छा जनित स्वयं आरोपित नियंत्रणों में परिवर्तन का सूचक है। तो ये कहा था महादेव गोविंद रनाड़े जी ने। सुयर घाल अल्तमगा जागीर मदते माश एवं पुण्य उदक में से राजस्व मुक्त भूमि अनुदान नहीं था, तो अल्तमगा जागीर ये राजस्व मुक्त भूमि अनुदान नहीं था, और सारे मदते माश और ये सब क्या थे, ये भूमि अनुदान थे। भारतीय उपमहाद्वीप के किस नवपाषाणकालीन स्थल पर फसल उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया है, तो ये पाया गया है मेहरगढ़ में। अकबर के सिक्के ढालने वाले कर्मचारी तीनों धातुओं के सिक्कों को ढालने में उच्च गुणवत्ता को कायम रखने के प्रति सावधान रखते थे। स्वर्ण लगभग शुद्ध होता था, चांदी की शुद्धता में 96% नीचे गिरावट नहीं हुई और तांबे के सिक्कों की उच्च शुद्धता बनी रहती थी। वहाँ स्वतंत्र अथवा मुक्त ढलाई व्यवस्था थी। स्तूपे के बारे में सही कथन है कि बुद्ध ने अपनी अस्थि अवशेषों पर स्तूप के निर्माण का आदेश दिया था। स्तूपे के निर्माण की प्रथा प्राग बौद्ध कालीन में थी और जैन धर्मावलंबियों ने प्रारंभिक काल में स्मारक के इस रूप का निर्माण किया था। दक्षिण भारत के किन स्थलों में 14 घोषणाओं वाले अशोककालीन शिलालेख पाए गए हैं, तो इरुगुड़ी आंध्र प्रदेश में और सनती कर्नाटक में ये पाए गए हैं। फरिश्ता लिखते हैं कि उनके देश में अच्छी बसावट थी और जनता उनकी सत्ता के प्रति समर्पित थी। मालाबार, सिलोन ये श्रीलंका का प्राचीन नाम है। अन्य देशों के रईसों ने उनके दरबार में दूत रखे हुए थे और प्रतिवर्ष महंगे उपहार भेजते थे, तो ये किसने कहा है, ये बुक का प्रथम ने। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक कमेंट्स कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।